संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल। हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं। हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं। मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आजादी। सरकार का संचालन होता है, देश के रीति नीति तथा परंपरा विधि विधान सबका संचालन होता है। ये सर्वोच्च नियमावली है। जितने नियम कानून कायदा रीति रिवाज तथा परंपरा देश में है, सबसे ऊपर का नियम है भारत का संविधान। और ये सर्वोपरि है। जितनी ताकत है देश में, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, धर्म गुरु है, धर्म ग्रंथ है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सबसे भी ज्यादा ताकत संविधान में निहित है। इसकी वजह से सब अधिकारी है। संविधान सर्वमान्य है। 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को हमने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया। उसी दिन से संविधान को हर आदमी मानेगा ही। और संविधान सर्वव्यापक है। इसके प्रभाव से एक भी आदमी नहीं छूटेगा। सब पर बराबर बराबर ये संविधान लागू है। और संविधान अनिवार्य है। 3 तरीके से अनिवार्य है। पहला, देश के संविधान का अनुच्छेद 51 का में लिखा है कि देश का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करेगा, करना पड़ेगा। दूसरा, देश के सभी जनप्रतिनिधि और सभी सरकारी कर्मचारियों ने शपथ भी ले रखा है कि संविधान का पालन करेंगे, तो करेंगे। और तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 375 में लिखा है कि देश के समस्त न्यायाधीश, कर्मचारी, अधिकारी सब संविधान के बंधों के अधीन काम करेंगे, तो आपको करना पड़ेगा। ये संविधान का निर्देश है। तो ये बातें संविधान को सर्वोच्च बनाता है। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जो बात वो देखता है, ये पहले और कब हुआ था, देश में पहले कब हुआ था, वहां तक पहुंचने की प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि भारत का संविधान जो बना है, तो उसमें पहले प्रियम्बल लिखा गया है। तो वो प्रियम्बल इसके पहले कब उपयोग में आया था? तो हमारा मानना है कि वो उपयोग में आया था, जो संविधान की प्रस्तावना में है, वो आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के विचार में, उसके दर्शन में, उसमें न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात कही गई थी। तो उससे प्रेरित ये संविधान का प्रियम्बल लिखा गया है, ऐसा हमारा मानना है। आज से 600 वर्ष पूर्व, आज कुछ और ज्यादा हो गया, कबीरदास जी ऐसे कवि हुए हैं देश में, जो 2 पंक्ति में अपनी बात कहते हैं। पहली पंक्ति में कोई बात बोले और दूसरी पंक्ति में उसका प्रैक्टिकल किए, प्रयोग करके दिखाए। तो वो वैज्ञानिक सिस्टम से, इसलिए उसको हमने वैज्ञानिक कवि का नाम दिया। और इनकी बात संविधान के अनुच्छेद 51 का के कंडिका 4 में लिखा है कि देश के प्रत्येक नागरिक का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा। ये कबीर की बात है, क्योंकि जो संविधान में लिखा है उस बात को 600 साल पहले कबीर जी बोल चुके हैं, कर चुके हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनसे प्रेरित इस बात को लिखा गया है। और कबीरदास और रविदास जी समकालीन थे, इसका भी आंदोलन है। रविदास जी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटन बड़ो सब सम बसै। तो रविदास रहे प्रसन्न। वो बात संविधान के अनुच्छेद 38 में लिखा है कि राज्य मतलब सरकार आय की असमानता को कम करेगा, ऐसा करेगा। तो ये उनसे प्रेरित बात है। 250 वर्ष पूर्व गुरु घासीदास जी ने आंदोलन चलाया, छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति के आंदोलन चलाया, प्राणी मात्र के दया के आंदोलन, मानव एक सब एक समान, मनखे एक बरोबर, छत्तीसगढ़ी में। तो वो भी बात संविधान के अनुच्छेद 15 में, 47 में, 51 में लिखा हुआ है। 15 में क्या है, जाति भेद को नकार दिया गया है। 51
में जाति भेद को नकार करके हर किसी को अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी पेशा अपना सकता है। 47 में नशा पान को वर्जित किया गया है। इस तरह से हमें समझ में आता है कि गुरु घासीदास जी के आंदोलन से प्रेरित होकर के ये अनुच्छेद लिखे गए। इस तरह से जो देश में शिक्षा का अलग जगाया ज्योतिबा फूले सबसे पहले देश में हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलना चाहिए ये मैसेज दिया। 1948 में 21 का में है वो। और साहू जी महाराज ने जो देश में आंदोलन चलाया जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी और संविधान का अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 में उसका वर्णन है। और सन 1900 के दशक में बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया कि हम अपनी 1 इंच जमीन किसी बाहरी को नहीं देंगे। तो वो बात संविधान की अनुसूची 5 और 6 में लिखी गई है। इस तरह से और अम्बेडकर की बात तो पूरे संविधान में दर्ज है। तो ये हमने एक सांकेतिक बात कही है। इसके अलावा और बात होगी जिसको आप लोग ढूंढेंगे और महापुरुष होंगे जिसकी बात संविधान में लिखी गई है तो वो कल सामने आएगा। फिलहाल इतनी बात से फिलहाल संतुष्ट रहें। सारगर्भित नजरिया से ये बताया जा रहा है कि संविधान में क्या क्या अधिकार हैं। तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं 6 मौलिक अधिकार हैं तो उसी को मूल अधिकार कहा गया है। इस अधिकार का मतलब है कि किसी भी इंसान को अगर अपने जीवन में संपूर्ण विकास करना है, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शैक्षिक रूप से और भौतिक रूप से, सभी दृष्टिकोण से जिसको संपूर्ण विकास करना है तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। शुद्ध आबो हवा की ज़रूरत पड़ेगी, स्वस्थ शरीर की ज़रूरत पड़ेगी और स्वस्थ खान पान की ज़रूरत पड़ेगी, स्वस्थ पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सारी चीज़ों की व्यवस्था संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। और ये अधिकार ऐसा है कि ये विधि बड़ा है, कानून के मुताबिक सबको चलना है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री जो भी हो, उसके लिए अलग कानून नहीं है। ये राज्यों की जो ताकत होती है, एक बहुमत की सरकार बना करके अधिकारों को ख़त्म कर देंगे तो ऐसा अधिकार नहीं है। ये इसको बहुमत के द्वारा इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये मूल अधिकार है, वो हर किसी में बराबर की तादाद में है। इसको सरकार सरकारी अतिक्रमण से मुक्त है, सरकार इसको अतिक्रमण नहीं कर सकती। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए संरक्षण करना देश की किसी भी सरकार का कर्तव्य होता है। और जब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो देश के हर एक नागरिक को ये पावर है कि वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में या के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में वो दावा कर सकता है। तो उसके और केवल नाम का परिभाषा यहाँ दिया गया है कि कौन से अनुच्छेद में क्या अधिकार है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, बोलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से मुझे ये प्राप्त होता है, ये विचार और अभिव्यक्ति। मैं जो बोल रहा हूँ पहले सोचा और सोचने के बाद मैं उसको अभिव्यक्त कर रहा हूँ, तो ये विचार और अभिव्यक्ति। मैं वकालत करता हूँ, ये पेशा मैंने अपनाया है, मेरा पैतृक पेशा नहीं है ये। तो ऐसा पेशा अपनाने का अधिकार, स्वतंत्र पेशा अपनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(6) में। तो ऐसे कौन सा अधिकार कौन से अनुच्छेद से आपको मिला है उसको ये परिभाषित करता है। तो ये मूल अधिकार है और इसी को मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो ये संक्षिप्त परिभाषा इसमें दिया गया है। आर्टिकल में तमाम समस्याओं का समाधान दिया है। जैसा कि अनुच्छेद 15 का पालन होगा तो छुआछूत जाति भेद खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 46 का पालन होगा तो अन्याय अत्याचार खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 340 का पालन होगा तो पिछड़ी जातियों को उसका पूरा अधिकार मिलेगा। इस प्रकार से सभी समस्या का समाधान संविधान में दिया हुआ है। कैसे करेगा उसका सम्मान जिसको नहीं संविधान का ज्ञान, जिसको नहीं संविधान का ज्ञान कैसे करेगा उसका सम्मान। बिल्कुल
स्वाभाविक बात है। संविधान के सम्मान में देशवासी मैदान में, ये मैदान में है। भारत का संविधान जिंदाबाद। जो दल संविधान का पालन करे, यहाँ पे हमारे लोग अक्सर भटक जाते हैं। जो संविधान की बात करे वो देश में राज करे, बात करने से ही राज दे देते हैं। वैसे ही चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। कोई आश्वासन कुछ दे देता है तो उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। तो हमने वो नारा ऐसा दिया कि जो संविधान का पालन करे वही देश में राज करे, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो। करने का कानून, ये जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 में क्या कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये निर्देश है। अभी ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है। ईवीएम मशीन में चुनाव कराने का आदेश कब किसने दिया? आप सब लोग विधि के जानकार भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, और ढूंढिए। मैं चुनौती देता हूँ, ऐसा कोई आदेश नहीं है भारत में। हमारे अधिकारी सामने है। ऐसा किसी भी नियम में नहीं है कि देश में ईवीएम मशीन के द्वारा देश भर में चुनाव कराया जाए, ऐसा कोई निर्देश नहीं है। संविधान पढ़ने का सरल तरीका हमने ये अपने तरीके से कुछ उसका बनाया है कि संविधान को पढ़ना है तो पहले मन में सवाल कीजिए, क्यों पढ़ना है? तो कोई समस्या रखिए। गरीबी दूर करना है, चलो संविधान को पढ़ो, सूची को पढ़ो और खोजो तो आपको मिलेगा। अनुच्छेद 38(2) में गरीबी दूर करने की बात है, अनुच्छेद 39 में है। आपके पास जो कोई भी समस्या है तो समस्या को सामने रखिए और उसके बाद संविधान को पढ़िए तो इसका उत्तर मिलेगा। वो जो आज पेट भर घासी खा के एक समय है, आपकी गर्मी के महीने में अमरिया में जाकर सोया था, ऊपर से एक आम झपका उठा के खा लेते आप, हम होते थे। उन्होंने उठा तो लिया, खाया नहीं, सोचने लगा कि इधर क्यों आया, अगल बगल खाली है, ऊपर खाली है, कहीं भी जा सकता था। लेकिन उसके मन में वो सवाल पैदा हुआ कि ये नीचे ही क्यों आया। तो वो सवाल अगर है तो उत्तर ढूंढ के लाया जा सकता है, सवाल नहीं है तो उत्तर पैरों से टकरा के भाग जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कि आप सवाल खड़ा कीजिए, इस संविधान में आपके लिए क्या है, फिर खोजिए तो आपको याद हो जाएगा, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। कि वो व्यक्ति जिन्होंने ये सवाल किया कि नीचे क्यों आया, उसका नाम आप सब लोग जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा फिलहाल। तो संविधान में लोक कल्याणकारी नीतियों से भरा हुआ है, इसलिए तो भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान कहलाता है। कौन से आर्टिकल में कौन सा लोक कल्याण की बात है, प्रश्न रहेगा तो पढ़ने से वो मिलेगा। तो ये तमाम बातें हैं। आपका कर्तव्य क्या है, सरकार का कर्तव्य क्या है, ये सारी चीज़ें प्रश्न है। एक बार आप पढ़ लेंगे वो प्रश्न आप पैदा कर सकते हैं मन में और उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। ये हमने एक चीज़ कहा है कि संविधान में तो सब लोगों का सारा अधिकार लिखा है, तो गवर्नमेंट बताती क्यों नहीं? दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भारत में है और भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और देश की सरकार, अपने देश की सरकार, अपने देश की जनता को अपने देश के संविधान के बारे में आज तक कुछ नहीं बताया। चाहिए था उनको कि एक संविधान चैनल प्रारंभ करते, 24 घंटे संविधान की जानकारी देता। आप थोड़ी ढूंढते थे सारी जानकारी को। और संविधान पर फिल्म निर्माण भी करते, कुछ होता है उसका फिल्म बना है, नहीं होता है उसका भी फिल्म है। तो संविधान पर फिल्म बनना चाहिए। संविधान को कक्षा 8वीं से ऊपर हर क्लास में संविधान को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। देश का संविधान है, किसी का भौतिक तो नहीं है। और राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर गणतंत्र दिवस और आपके संविधान दिवस, स्वतंत्रता दिवस, तो इस अवसर पर देश भर में संविधान की जानकारी दिए जाने का प्रबंध होना चाहिए। और हमारा एक निवेदन ये है कि देश भर के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक परिवार को संविधान की एक किताबें शासन की ओर से निःशुल्क दिया जाना चाहिए। तभी तो आप संविधान को पढ़ेंगे, आपके हक में जो लिखा है उसको आप हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये बातें, ये चिट्ठी हमने लिखा है देश के सभी मुख्यमंत्री, सभी राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को
ये चिट्ठी हमने लिखा है। इस पर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम तो कोई सूचना दे नहीं रहे हैं, हमें आज के तारीख में नहीं मालूम। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।